ठीक है, जिसमें हम लोग हैं जिसका सब्जेक्टिव लिखा है और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग हैं चैप्टर नंबर 3 है जो शुरू किए हुए हैं, उसमें टॉपिक के माध्यम से लिखे हैं और टॉपिक को डिटेल से हम जानने का प्रयास अगला वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी टॉपिक पे क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए और हम लोग को मेन टॉपिक है, इस टॉपिक के अनुसार ही चलना है। ठीक है, आप एग्जाम में भी अगर लिखेंगे इस टॉपिक के बेस पर ही वो चलते हैं। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे पहला विपणन बाजार मूल्यांकन का है। बताया कि एक उद्यमी साहसी व्यक्ति है, एक मेन कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रहकर ही अपना व्यवसाय को, अपना कर्म को संचालन करने का काम करता है, अपना उद्यम को चलाने का काम करता है। हम लोग वो वातावरण से संबंधित जो जानकारी हासिल करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं विपणन या बाजार मूल्यांकन। दूसरा टॉपिक है बाजार मूल्यांकन की रूपरेखा पर। जब बाजार मूल्यांकन करते हैं उसमें एक विभिन्न रूपरेखा होता है और एक रणनीति होता है, उस रणनीति के अनुसार हमें चलने का काम करते हैं। जैसे एक शासी व्यक्ति है, पहला देखता है बाजार में मूल्यांकन के दौरान कि मांग क्या है, किस वस्तु का हम उत्पादन करने जा रहे हैं, उस वस्तु का डिमांड है या नहीं है। दूसरा पूर्ति और प्रतियोगिता, हमारे प्रतियोगी है या नहीं है, हमारा जिस वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं उसका पूर्ति, कच्चा माल या उसको बनावटी माल, जो भी उसका माल का हम लोग पूर्ति समय पर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो हम लोग देख पाएंगे। तीसरा है उत्पाद लागत और कीमत, हम कीमत कितना रखेंगे कि उपभोक्ता वर्ग उसको चुकाने में, उसको लेने में मतलब किसी प्रकार संकोच नहीं करेंगे। तो देखेंगे आगे है परियोजना का नवीनीकरण और परिवर्तन। हमको समय समय पर अपना परियोजना को है मतलब चेंज करना पड़ता है, परिवर्तन लाना पड़ता है, तब हमारा है ग्राहक है आकर्षित होते हैं। नहीं तो पुराना को परंपरागत तरीके से अगर चलता रहेगा हमारा व्यवसाय के प्रति लोगों का आकर्षण नहीं रहेगा। आगे जानेंगे बाजार मूल्यांकन को प्रभावित डालने वाला कुछ घटक है, कुछ ऐसे घटक हैं जो हमारा बाजार मूल्यांकन है जो कर लें उस पर प्रभाव डालता है। इसमें पहला टॉपिक है सूक्ष्म वातावरण। सूक्ष्म वातावरण है जो हमारा बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करता है। दूसरा है पूर्ति करने वाले, पूर्ति करने वाले समय पर कच्चे माल उनको समय पर नहीं पूर्ति कराते हैं, हम लोग नए माल बनाने में असमर्थ हैं, इसलिए पूर्ति करने वाले भी हैं बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। तीसरा विपणन मध्यस्थ है, कभी एजेंट है, कभी है वस्तु को काम प्रदान करने वाले, कच्चे माल ले जाने वाले, ले आने के लिए जो मदद करते हैं वो अगर हमारा सही नहीं कर पाते हैं तो हम है बाजार मूल्यांकन को पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरा प्रतियोगी, प्रतियोगी भी क्या करते हैं कि हमारा जो जिस माल का हम उत्पादन कर रहे हैं या उसका विनिमय कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उसमें भी है प्रतियोगी क्या करता है हमारे साथ है वो अपन प्रभाव डालता है। आगे ग्राहक, ग्राहक और जनता भी है, दो ऐसे है जो बाजार मूल्यांकन सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ग्राहक है, ग्राहक को अगर सही समय पर वस्तु को नहीं पहुंचा पाएंगे, उसका सही क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, सही कीमत नहीं दे पाएंगे तो हमारे बाजार मूल्यांकन को प्रभावित कर पाता है। आगे जानेंगे मांग पूर्वानुमान क्या है। मांग पूर्वानुमान एक टॉपिक है, जानेंगे मांग पूर्वानुमान किस वस्तु को मांग पहले से है उसको जानकारी कैसे पता करेंगे। तो उत्पाद, कुल मात्रा, क्रय, ग्राहक समूह, भौगोलिक क्षेत्र, विपणन वातावरण और का अध्ययन बाजार मांग का निर्धारण करते समय आवश्यक हो जाता है, इसलिए हम मांग पूर्वानुमान से जानते हैं। आगे जानेंगे मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक, कुछ ऐसे कारक हैं जो मांग पूर्वानुमान पहले से हम इसको सम्मिलित करते हैं। पहला पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान का लंबाई कैसा होना चाहिए, मध्यस्थ होना चाहिए, लघु होना चाहिए। आगे पूर्वानुमान का स्तर कैसा होना चाहिए वो जानेंगे। आगे उत्पाद का वर्गीकरण करेंगे, समान और विशिष्ट पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान की समस्या विधियां हैं, ये सब जानने का प्रयास समझाएंगे। लास्ट है विपणन की अवधारणा का क्या होता है। तो जो भी वस्तु को क्रय से लेकर विक्रय तक जो भी क्रियाएं प्रक्रियाएं अपनाते हैं उसी को हम विपणन अवधारणा के नाम से जानते हैं। लास्ट टॉपिक है विपणन का क्षेत्र को स्पष्ट करें। विपणन का कौन कौन से क्षेत्र है, विपणन का मुख्य रूप से 6 क्षेत्र है, जिसमें बताया कि उत्पाद का नियोजन करना, विपणन मध्यस्थता माध्यम का निर्धारण करना, किस प्रकार है विपणन का माध्यम को अपनाएंगे। तीसरा है उत्पाद उपभोक्ता का अनुसंधान करना, उपभोक्ता को पता करेंगे कि हमारा वस्तु उसका डिमांड है या नहीं है, ठीक है, या क्या उपभोक्ता चाहते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। मूल्य का निर्धारण करेंगे, उपभोक्ता उस वस्तु को चुका पाने में क्या लेने में समर्थ है या नहीं है, वो हम करेंगे। मूल्य इस प्रकार की मत रखेंगे वस्तु का ताकि कोई भी उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने में सक्षम हो। अब विक्रय बाद सेवा,
बहुत सारे ऐसे होते हैं, देखते होंगे दुकान में लिखा रहता है कि आपका वस्तु को बेचने के बाद में वहाँ कोई गारंटी नहीं है कि आप वस्तु आपका पैसा होगा, आप वस्तु को खरीदने समय देख लीजिए। लेकिन आपको यहाँ बाजार में 90 समय तक टिकाव रखना है, तो आपको ग्राहक को यह गारंटी देना पड़ेगा कि वस्तु खराब यदि हो जाता है हम उसको वापस कर लेंगे या उसमें कुछ मरम्मत कर लेंगे, या जो भी कोई समस्या होगा उस समस्या का आपके साथ रखना है। वैसा कंडीशन में ग्राहक हमारे साथ है बनी रहती है। इस प्रकार हम लोग हैं ये बाजार में जाना पर कुछ टॉपिक देखने का अभ्यास करें। अगला हम लोग है इसको डिटेल्स से जानने का अभ्यास करें। ठीक है, धन्यवाद।